Good evening, students of class 12. How are you? I hope you all are fine. बेटे कल हमने एक अपना टॉपिक कंप्लीट किया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का चैप्टर हमारा चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स का ही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज फॉर फीचर एंड द इशू ऑफ शेयर। फॉर फीचर का मतलब होता है बेटे, फॉर फीचर का मतलब होता है शेयर जिनको कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया। शेयर को कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया। शेयर को कंपनी द्वारा वापस ले लिया गया का मतलब होता है कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर को छीन लिया शेयर होल्डर से। ठीक है, रीजन क्या रहा होगा? रीजन रहा होगा कॉल सीनियर का। तुमने कॉल के पैसे नहीं दिए, अब कंपनी बोल रही है हमारे शेयर हमें दे दो, तुमने पैसे नहीं दिए हमारी कॉल के। ठीक है, अब री इशू कैसे होते हैं? री इशू शेयर कर दिए जाते हैं, फॉरफिट कर दिए थे उनको, अब उनको दोबारा से इशू करना है। जो शेयर हमने छीन लिए अब हम उन्हें दोबारा से पब्लिक को इशू कर रहे हैं। उस बंदे को नहीं देंगे जिसने एरियर करा, किसी और बंदे को इशू कर देंगे। री इशू करने की भी कंडीशन होती है, एक तो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, जैसे 10 का शेयर 9 पे बेच दिया तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 10 का शेयर 8 पे बेच दिया तो पब्लिक को हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। प्रीमियम पे कैसे री इशू हो सकता है? 10 का शेयर 12 पे बेच दिया, 2 रुपए का फायदा कमा लिया, तो ये प्रीमियम होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसका एक क्वेश्चन करके समझाता हूँ। अब बेटे ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा पूरा इसलिए उतारना पड़ा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी था और बोर्ड पे थोड़ा स्पेस भी कम है। तो आधी एंट्रीज मैंने यहाँ लिखी हुई है और आधी एंट्री मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन उतारा था इसलिए थोड़ा मुझे कंजेस्टेड हो गया, कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पवन लिमिटेड की रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है यहाँ पे 5 लाख की, जो कि 10 रुपए वाले शेयर से मिलके बनी है। मतलब ऑथराइज कैपिटल तो दे रखी है तुम्हें 5 लाख की और एक शेयर की कीमत पड़ेगी 10 रुपए। तो कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? एक्चुअल में 50,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? पवन लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज करी है वाई लिमिटेड से जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। एक बिल्डिंग परचेज की है वाई लिमिटेड से जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, और उनको पैसे कैसे देगी? शेयर चुका के। 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी और 2 लाख की उनको 2 लाख रुपए के ही उनको शेयर दे देगी। कौन? एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड नहीं, पवन लिमिटेड वाई लिमिटेड को 2 लाख रुपए के ही शेयर दे देगी बिल्डिंग लेने के बदले में। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा आपने, उसमें यही था कि मैं किसी को कोई सामान दे रहा हूँ और उसके बदले उससे कोई सामान ले लूँ। पैसे का लेन देन नहीं होगा, सिर्फ चीजों का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ऐसे इन्होंने किया भी है। उसके बाद कंपनी ने इनवाइट किए हैं 30,000 शेयर, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 30,000। कैसे किए हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए मंगाए और फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपए मंगाए। आगे क्या लिखा है? अशोक एक ऐसा बंदा है जिसने 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया। कितने शेयर पे पैसा नहीं दिया? 500 शेयर पे। कौन कौन सी कॉल नहीं दी? बोथ कॉल्स। कॉल्स कौन कौन सी है? फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, दोनों कॉल पे पैसा नहीं दिया। ठीक, बाद में उसके शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे। फॉरफिट का मतलब कैंसिल कर दिए जाएंगे, उसके शेयर कैंसिल कर दिए जाएंगे आफ्टर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री बनाने के बाद इसके शेयर को फॉरफीचर कर दो, मतलब कैंसिल कर दो और री इशू करे जाएंगे। मतलब कि अशोक से तो छीन लिए, सपोज करो अशोक से छीन लिए और समीर को री इशू कर दिए। समीर को री इशू कर दिए, कोई बंदा रैंडमली मैंने नाम ले लिया, समीर को मैंने री इशू कर दिए 9 रुपए पे। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इशू करना, मैंने आपको बताया था कि ये डिस्काउंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे। जो हम 3-4 दिन से जनरल एंट्रीज बना रहे हैं वही काम आनी है, देखना। ये कुछ एंट्रीज नहीं हुआ है बस। देखो, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री क्या होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग आई है। बिल्डिंग आई है, जो चीज आती है वो हमारा हम डेबिट करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? वाई। वाई लिमिटेड ने दिया ना, तो वाई को हमने क्रेडिट कर दिया और लिख दिया हमने बिल्डिंग परचेज नरेशन। 2 लाख की बिल्डिंग खरीद ली। अब वाई को हम क्या दे रहे हैं? शेयर। वाई हमारे पास आया है, वाई हमारे पास आया है क्या लेने? हमसे शेयर्स लेने। हमने वाई को शेयर्स दे दिए 2 लाख रुपए के। भैया हम पैसे नहीं दे सकते तो हमसे शेयर खरीद ले 2 लाख रुपए की हमारी कंपनी के। ठीक है, इसके बाद सेम एंट्री चलनी है जैसे मैंने आपको सिखाई थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 30,000। एप्लीकेशन 3 रुपए की, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी, एप्लीकेशन पूरी हो गई।
आज मैं बेटे डायरेक्शन नहीं लिख पाया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, आप देख पा रहे होंगे। डायरेक्शन आप खुद से मैनेज कर लीजिएगा। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे अलॉटमेंट को ड्यू करना है, सिंपल। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 30,000 की गुणा हम कर देंगे 3 से, कर दी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई, 90,000। अब अलॉटमेंट की पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी 30,000 इंटू 3 करके 90,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था कभी भी हम ड्यू की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं बनाएंगे, और अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें तो हमें एंट्रीज में चेंज मिल रहे हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल में, दोनों का पैसा आया ही नहीं है हमारे पास, मतलब एरियर है। तो ड्यू की एंट्री में तो मैंने कोई चेंज बनाया नहीं, देख रहे होंगे आप, यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज। यहाँ तो सिंपली ऐसी लिखी जाती है जैसे ऊपर लिखते हुए आए हो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 30,000 शेयर इशू किए, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी तो 30,000 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 60,000 रुपए आने चाहिए। लेकिन जब फर्स्ट कॉल बनाई तो कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर पे पैसा नहीं आया? 500 शेयर पे अशोक ने पैसा नहीं दिया, दोनों कॉल का नहीं दिया। हम एंट्री कौन सी कॉल की कर रहे हैं फिलहाल? फर्स्ट कॉल की, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 से, 500 की गुणा करी 2 से, कॉल्स इन एरियर कितने रुपए की आ गई? 1,000 रुपए की, ठीक है। अब 60,000 रुपए आने थे, मैंने लिख दिया यहाँ 60,000 रुपए आने थे। कितने नहीं आए? 1,000 रुपए नहीं आए, तो कितने आए होंगे भाई? 60,000 रुपए आने चाहिए थे, 1,000 रुपए किसी बंदे ने दिए नहीं, तो 59,000 रुपए तो आए होंगे ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब यहाँ देखेंगे सेकंड कॉल की एंट्री क्या बनती है, फाइनल कॉल की, सॉरी। यहाँ पे फिर से ये ड्यू हो गया और ड्यू में कोई चेंज नहीं होता, सिंपली ऐसी लिख दी मैंने। जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल बैंक कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर का अमाउंट कैसा आएगा? 500 रुपए, 500 शेयर के पैसे नहीं आए, 500 शेयर का पैसा नहीं आया। सेकंड फाइनल कॉल का नहीं आया, फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की, तो 500 तो नहीं, 1,000, यहाँ पे ऐसे 1,000 आ गया, ठीक है। ये 1,000 रुपए आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे 60,000 रुपए आना चाहिए था, देखो 60,000 रुपए आना चाहिए था, 1,000 रुपए नहीं आए, तो 59,000 रुपए आ गए होंगे, तो मैंने एंट्री बना दी। इसके बाद ये एंट्री है इंपॉर्टेंट, शेयर फॉरफीचर की क्वेश्चंस आते ही आते हैं 100%। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, अब उसने बोला था ना कि शेयर को फॉरफिट कर दो आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब शेयर को कैंसिल कर दो फाइनल कॉल पर, तो पहले शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा। हम लिखते हैं पहले कैंसिल करने की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब होता है बेटे जितने पे हमने अपना शेयर एक्चुअल में इशू करा था उस प्राइस को मल्टीप्लाई करना है जितने शेयर कैंसिल किए। चेक करो, मैंने 500 शेयर कैंसिल किए थे, 500 मैंने यहाँ लिख दिया। कितने रुपए वाले करे थे? 10 रुपए वाले करे थे, 500 शेयर कैंसिल, तो 10 10 से गुणा कर दी, यहाँ आ जाएगा 5,000, ठीक। यहाँ फॉर फीचर में वो पैसा लिखना है जो हम उससे पहले हड़प चुके हैं या उससे छीन चुके हैं। ये नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, शेयर वाली लैंग्वेज में इसको फॉर फीचर बोलेंगे। मैं अपनी कॉमन सी लैंग्वेज में इसको हड़पना बोलता हूँ, ताकि जिससे बच्चों को कॉमेडी भी लगे और थोड़ा अच्छे से वो समझ भी ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू शेयर फॉर फीचर, मतलब जितना उनसे पैसा हड़प लिया गया उसको हम लिख देंगे शेयर फॉर फीचर। ये हो गया 3,000 रुपये। अब ये कैसा आया चेक करो, उसने सिर्फ मुझे कॉल का ही तो पैसा नहीं दिया, बाकी सबका तो पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन का भी पैसा दिया होगा, अलॉटमेंट का भी दिया होगा। तो एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट भी 3 रुपए की, ये हो गया 6 जोड़ के। कितने शेयर पे दिया उसने पैसा? 500 पे दिया ना, तो 6 की मल्टीप्लाई 500 कर दो। अशोक के पास 500 ही तो शेयर थे, उसने 2 कॉल का ही तो पैसा नहीं दिया, पिछली 2 का तो दिया होगा एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। तो वो पैसा मैंने गुणा कर दी 500 की 6 से, इसका 3,000 रुपये हमने छीन लिए, 3,000 रुपये हमने इससे यहाँ पे छीन लिए। अब मैंने आपको लिख के दिखाया ही था। और फीचर में इसने हमें बेटे अलॉटमेंट के पैसे दिए होंगे, एप्लीकेशन के भी पैसे दिए होंगे। कितने शेयर थे इसके पास? इन 3 और 3 को जोड़ लो, 6 रुपए इसने दिए होंगे, ऑलरेडी दे चुका होगा। कितने शेयर पे? 500 शेयर पे, तो 500 इंटू 6 कर दोगे तो 3,000 आएगा। यहाँ उन कॉल्स के नाम लिखोगे जो कॉल इसने नहीं दी। कौन कौन सी कॉल नहीं दी? बोथ द कॉल्स, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो देखो ये भी 1,000 है, ये भी 1,000 है, ठीक।
इन सबको मिला के मेरा 5,000 आना चाहिए। क्या ये सबको मिला के 5,000 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, चलो आ गया। ये मैंने शेयर कर दिए फॉरफिट, 500 शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए, मेरी फॉरफिचर की एंट्री बन गई। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि इन्हीं शेयर को री इशू करना है 9 रुपए पे। अब जो शेयर कैंसिल आउट करे हैं तुमने, उनको हमें अब री इशू करना है। 500 शेयर को दोबारा से री इशू करना है, मतलब दोबारा से किसी दूसरे बंदे को बेचना है। रैंडमली समीर को बेच दिए जैसे, तो बेचने के लिए हमें ये फालतू की फॉर्मेलिटी अब नहीं करनी। अब इतनी सारी एंट्री नहीं बनानी होंगी। री इशू के केस में सिर्फ एक एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट में वो लिखेंगे जितने शेयर पे पैसा आया। ये बताओ, ये शेयर 500 शेयर मैंने कितने रुपए पे इशू करे? 500 शेयर मैंने री इशू करे हैं 9 रुपए पे। तो 5 9 45, तो 4500 रुपये मेरे पास आ गए। शेयर फॉरफिटेड तब यूज होता है, ये शेयर फॉरफिटेड तब यूज होता है मेरे भाई, जब हम कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू करें। तो हम डिस्काउंट पे तो कर रहे हैं। 10 का शेयर था ये, 10 का शेयर मैंने 9 पे इशू करा है। 10 का शेयर मैंने 9 पे इशू करा है, तो यहाँ पर मुझे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। मैं करूंगा 1 की मल्टीप्लाई 500 से। 500 शेयर मैंने डिस्काउंट पे इशू करे ना, और जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो एंट्री बनाते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। तो 500 की गुणा 1 से कर दो तो 500 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको आप लिख देना यहाँ पे 500 रुपये, 5,000 रुपये सॉरी। इसके बाद जैसे आप अपनी बाइक में पेट्रोल गिरवाते होंगे, जैसे आपने 1 लीटर पेट्रोल गिरवाया, बाइक में बिल्कुल तेल खत्म हो गया था, 1 लीटर तेल गिरवाया। उस तेल को गिरवाने के बाद कितना पेट्रोल आपकी रिजर्व में जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी करना होता है। हमने जो 500 शेयर कैंसिल कर दिए थे इसके, अब हमने वो री इशू कर दिए। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कुछ पैसा बच भी रहा है डिस्काउंट पे री इशू करने पे या नहीं बच रहा। ठीक है, तो यहाँ ये चेक करेंगे। इसकी नेक्स्ट वाली एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमें रिजर्व में पहुंचाना, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो देखो फॉरफिचर करने के, जब मैंने फॉरफिचर किया शेयर का, तो मैंने कितने पैसे छीन लिए उसके? 3,000 रुपये छीन लिए। ध्यान से देखना, 3,000 रुपये छीन लिए। और जब मैंने री इशू करा, मैंने कितने का नुकसान उठाया? नुकसान ही तो है ये, 1 रुपए का तो नुकसान उठाया मैंने। वैसे तो 1 रुपए लग रहा है, लेकिन मैं अगर 500 शेयर बेच रहा हूँ 1 रुपए के हिसाब से, तो मुझे तो 500 रुपए का नुकसान है। ठीक है, 500 रुपए का तो नुकसान हुआ। 3,000 में से 3,000 में से अगर मैं 500 रुपए का नुकसान उठा रहा हूँ, तो 2,500 रुपये मैं अपने रिजर्व में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर। मैंने एक बात सुनो, मैंने किसी को सामान बेचा है, यार सामान बेचा है, या कोई ऐसा जैसे बाइक मान लेते हैं, बाइक बाइक हमने किसी को बेची। अब किस्तों पे बेची है वो बाइक। जब मैंने किस्तों पे बेची, तो जब तक वो मुझे किस्त देता रहेगा, जब तक तो मैं उसके पास बाइक रहने दूंगा। जैसे ही वो किस्त पे नहीं करेगा, एक बार मैं उसको वार्निंग दे दूंगा, भाई किस्त जमा कर दो, फिर याद दिला दूंगा, लेकिन तीसरी बार मैं उसको याद नहीं दिलाऊंगा, डायरेक्ट उसकी बाइक उठा लूंगा और वो पैसे भी नहीं दूंगा जो वो मुझे पहले दे चुका। ऐसे ही कंपनियां करती हैं। कंपनी ने क्या किया, इसकी ये 2 कॉल का पैसा तो रख लिया और उसे शेयर भी नहीं दिए। तो ये 2 कॉल का जो पैसा रखा, ये तो कंपनी का फायदा ही हो गया। फायदा ऐसे हुआ बेटे कि शेयर भी छीन लिए और पैसा भी रख लिया इसका। तो कंपनी को तो फायदा ही हुआ, ऐसे तो नुकसान हुआ अशोक को। तो जो कंपनी के पास इसका पैसा आया था 3,000 रुपये, फिर कंपनी ने यही 500 शेयर री इशू करे, किसी दूसरे बंदे को बेच दिए, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उस बंदे को, तो 500 रुपए का नुकसान उठा लिया कंपनी ने। मगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये नुकसान नहीं है, फ्री फंड के 3,000 तो कमा भी चुकी। 3,000 फ्री फंड के कमा लिए, 500 रुपए का नुकसान हो गया, क्या दिक्कत है? 2,500 रुपए तो अब भी कमा रहे हैं ना हम। तो कंपनी ऐसे करती है। ठीक है बेटे, ये केस था तुम्हारा फॉर फीचर और रीइशू ऑफ शेयर्स का। बेटे ये जो टॉपिक आज मैंने कराया ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, रीइशू और फॉर फीचर, ये कंबाइन मिलके क्वेश्चन आता है। अब आप देख लो, फॉर फीचर और रीइशू का ही क्वेश्चन इतना है, इसी में ओवर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी भी डाल देता है वो, ज्वाइंट क्वेश्चन देता है। इसलिए मैं रोज एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बेसिक से करवा रहा हूँ। तो बेटे थोड़ा ध्यान से पढ़ो, एक एक वीडियो देख लो, तभी समझ में आएगा। चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ो, नहीं समझ में आएगा बेटे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, मैं जरूर उसको सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।